नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती चल रही है। इस मौके पर राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म बॉबी की शूटिंग से जुड़ी कुछ खास यादें अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने उर्मिला कोरी से साझा की। पेश है आज के एपिसोड में इसी बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। अरुणा ईरानी कहती हैं कि मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। एक दिन अचानक राज जी का फोन आ गया था। फोन पर उन्होंने मुझे बताया और कहा कि वो बॉबी नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और उस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत किरदार है जिसके लिए वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं। मैं तो इस बात को सुनकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। उन्होंने आगे की बात करने के लिए मुझे RK स्टूडियो में बुलाया था। मैं उनसे मिलने RK स्टूडियो गई। राज कपूर जी ने मुझे फिल्म की कहानी पढ़ाई। पढ़ते पढ़ते मैं कुछ सोचने लगी। मुझे सोचता देख उन्होंने तुरंत कहा कि क्या सोच रही हो, ये कोई वैम्प का किरदार नहीं है, आपका किरदार बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद मैंने तुरंत कहा कि किरदार कोई भी हो राज जी, मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आपके जैसे निर्देशक के साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती होगी। राज जी अपने काम के प्रति बेहद ही जुनूनी थे। वो शूटिंग के दौरान हर चीज पर बारीकी से नजर रखते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले एक दिन राज जी ने मुझे ड्रेस ट्रायल के लिए फिर से RK स्टूडियो में बुलाया। फिल्म में मेरे लुक के अलावा प्रसिद्ध गाने मैं शायर तो नहीं में मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होगा, मेरे बाल खुले होंगे या बंधे होंगे, इन सब बातों पर वो बहुत ध्यान देते थे। उस दिन मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेस डिजाइनर सभी वहाँ मौजूद थे। राज जी को कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आया। जो सबसे पहले मेरे लिए गाने मैं शायर तो नहीं के लिए ड्रेस डिजाइनर ने बनाया था। राज जी ने डिजाइनर को समझाया कि उन्हें किस तरह की ड्रेस चाहिए। इसके बाद राज जी ने डिजाइनर से कहा कि अगर ड्रेस मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बनी तो मैं शूटिंग शुरू नहीं करूंगा, आपको अपना बेस्ट देना होगा। 2 दिन बाद मुझे फिर से बुलाया गया। इस दिन मेरी ड्रेस फाइनल हुई थी। राज जी को ड्रेस पसंद आई। इसके बाद उन्होंने मुझे मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और सब कुछ करके देखा। उन्हें सब कुछ पसंद आया। फिर मैं शायर तो नहीं गाने की शूटिंग हुई। फिल्म बॉबी के इस गाने के दौरान मैंने जो हरे रंग की ड्रेस पहनी थी वो राज जी के कहे अनुसार डिजाइनर ने ही बनाई थी। सारा इनपुट उनका ही था। मुझे उनके साथ काम करके वाकई में बहुत ही मजा आया था। राज कपूर जी बेहतरीन निर्देशक तो थे ही, इंसान के तौर पर भी बहुत केयरिंग थे। एक दिन शूटिंग के दौरान मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं सिर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठी हुई थी। राज जी मेरे पास आए और पूछा, अरुणा क्या हुआ, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? मैंने कहा कि सिर में बहुत दर्द हो रहा है। राज जी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, पैकअप। मैंने कहा कि नहीं, मैं शूटिंग जारी रखना चाहती हूँ। राज जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, आप कैसे काम कर पाएंगी, आज आप अपना 100% नहीं दे पाएंगी। हम कल शूटिंग करेंगे, आप कुछ भी चिंता ना करें। तुम आज घर जाओ, दवा लो, खाना खाओ और अच्छी नींद लो, कल समय पर आ जाना। मेरे सिर दर्द के कारण उस दिन उन्होंने सचमुच पैकअप कर लिया था। कौन ऐसा करेगा? केवल राज जी ही ऐसी चीजें कर सकते थे। बॉबी उनके बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म थी। सेट पर उन्हें बिल्कुल भी स्टार वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मैं तो कहूँगी कि वो हमारे साथ बहुत सहज थे, लेकिन चिंटू बाबा के साथ ज़्यादा सख्त थे। चिंटू बाबा भी एक अद्भुत, खुश मिजाज, खुले दिल वाले इंसान थे। वो सेट पर अपने निर्देशक पिता की डांट और आलोचना को बहुत ही सहज तरीके से लेते थे। उन्होंने शूटिंग के दौरान बताया था कि फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान वो अपने पिता से इस कदर डरा करते थे कि उनसे दूर दूर ही रहते थे। वो इस बात को जानते हैं कि उनके पिता उनको बेहतर एक्टर बनाने के लिए ये सब करते हैं।
वैसे मैं बताना चाहूँगी कि राज जी सीन की शूटिंग से पहले एक्टर और एक्ट्रेस को उनका पूरा सीन करके दिखाते थे। एक्ट्रेस को एक्ट्रेस के अंदाज में ही समझाते थे। मुझे लगता है कि यहीं पर हम एक्टर्स का काम आधा हो जाता है। सभी को पता है कि राज जी खाने के कितने शौकीन हैं। हम लंच, डिनर और नाश्ते में क्या खाएंगे ये सुबह से तय हो जाता था। खाने को लेकर भी राज जी का एक लंबा डिस्कशन रहता था। बॉबी की फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच में मटन, चिकन, तली हुई मछली और कई अन्य व्यंजन शामिल होते थे। उस वक्त मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। हम सब पेट भर कर खाना खाते थे। जमकर लंच करने के बाद राज जी हम कलाकारों को 2 घंटे की नींद लेने को कहते थे और वो खुद भी सो जाते थे। इस दौरान राज जी कैमरामैन को लॉन्ग शॉट तैयार करने के लिए कहकर जाते थे और कैमरामैन को ऐसा करने में 2 घंटे ही लगते थे। वो अपने कलाकारों से उनका बेस्ट निकलवाने के साथ साथ उनका बेहद ख्याल भी रखते थे। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।